वहीं राजस्थान विधानसभा चुनाव का घमासान परवान चढ़ा। चुनाव प्रचार, दिग्गजों का धुआंधार प्रचार। मरुधना में प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे और प्रधानमंत्री मोदी 2 चुनावी सभाएं करते नजर आएंगे। शेखावटी को साधेंगे प्रधानमंत्री मोदी। चूरू के तारानगर में चुनावी सभा करेंगे। नेता प्रतिपक्ष वर्तमान दिग्गज नेता बीजेपी के राजेंद्र राठौड़, जो अपने आप राजस्थान के थिंक टैंक में शामिल होते हैं, ट्रबल शूटर जिनको राजस्थान में कहा जाता है, उनके लिए तारानगर में चुनावी सभा करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो वहीं शेखावटी के झुंझुनू को भी साधने की कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इस दौरान बड़ा सवाल यह रहेगा कि जो अग्निवीर योजना सरकार लेकर आई है, उसका क्या रिप्लाई प्रधानमंत्री मोदी झुंझुनू में करते हैं, शेखावटी में करते हैं, क्योंकि शेखावटी अपने आप सैनिकों का एक ऐसा इलाका जहां आपको हर घर में लगभग एक सैनिक मिल जाएगा। और अगर अग्निवीर का सबसे ज्यादा असर या सबसे ज्यादा फायदा कहीं हुआ होगा तो वो इलाका शेखावटी यकीनन होगा। और इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि जरा देखिए समीकरण क्या कुछ है, चूरू के समीकरण क्या है, झुंझुनू के समीकरण क्या है और कौन सी सीट पर कौन मैदान में है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पूरी कोशिश करेंगे कि जहां कमल पिछली बार नहीं खिल पाया वहां कमल खिलाने की कोशिश की जाए और जहां कमल पिछली बार जीत गया था उस जीत को दोहराया जाए। चूरू में 2086 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 11,46,000 के आसपास पुरुष वोटर्स हैं, जबकि 10,40,000 के आसपास महिला वोटर्स हैं। वहीं झुंझुनू में 1978 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 10,74,000 के आसपास पुरुष हैं और 9,80,000 के आसपास महिला वोटर्स हैं, जिनको लुभाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं। वहीं अगर चूरू में ट्रांसजेंडर की बात की जाए तो 15 है और कुल वोटर्स की बात की जाए तो 21,93,394 है। जबकि झुंझुनू की बात की जाए तो पोलिंग बूथ 1978 हैं। पुरुष मतदाता 10,74,563 हैं, जबकि महिला मतदाता 9,80,956 है। ट्रांसजेंडर 15 है। कुल वोटर्स 20,55,534 है। वहीं अगर हॉट सीट की बात की जाए तो तारानगर, जहां प्रधानमंत्री मोदी सभा को संबोधित करने आज आ रहे हैं, वहां 2 ध्रुव विरोधियों के बीच में एक बार फिर से मुकाबला है। राजेंद्र राठौड़ बनाम नरेंद्र बुडानिया, ये पहले भी आपस में टकरा चुके हैं और राजेंद्र राठौड़ इससे पहले भी तारानगर से चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि उसके बाद वो चूरू विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने लगे, जीते भी, नेता प्रतिपक्ष भी बने, लेकिन वो फिर से इस बार तारानगर पहुंचे और उनका मुकाबला नरेंद्र बुडानिया से है। वहीं अगर बात करें चूरू की, तो चूरू से हरलाल सहारण को बीजेपी ने मैदान में उतारा है, जबकि रफीक मंडेलिया कांग्रेस से चुनावी मैदान में रहने वाले हैं। सादुलपुर से सुमित्रा पूनिया बीजेपी से मैदान में होंगी, जबकि कृष्णा पूनिया कांग्रेस की तरफ से मैदान में होंगी और बीएसपी की तरफ से मनोज न्यांगली मैदान में होंगे। यहां भी मुकाबला होगा, रोचक मुकाबला होगा। सरदार शहर में राजकुमार रिणवा और अनिल शर्मा के बीच में मुकाबला होगा। वहीं अगर बात करें रतनगढ़ की, तो अविनेश महर्षि को एक बार फिर से मैदान में उतारा गया और दूसरी तरफ पूसाराम गोदारा को मैदान में उतारा गया। और अब रुक करते हैं सभा स्थल का। मेरे सहयोगी संजय प्रजापत सभा स्थल से तारानगर से मौजूद हैं। संजय, सबसे पहले गुड मॉर्निंग। और क्योंकि चूरू वो जगह है जहां सबसे ज्यादा गर्मी भी पड़ती है, सबसे ज्यादा सर्दी भी पड़ती है, तो जरा ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी के वहां आने से पहले सर्दी में गर्मी का एहसास सियासी तौर पर कितना हो रहा है? जी विजेंद्र, मैं आपको बता दूं, चूरू
और यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तारानगर के अंदर आ रहे हैं। काफ़ी व्यवस्थाएं की गई है और नरेंद्र मोदी का दीदार करने के लिए यहाँ पर लोग आए हुए हैं। और यहाँ पे जैसे जैसे सुबह धूप खिलती गई है उस हिसाब से यहाँ पर है लोगों का आना शुरू हो गया है। और यह जो चूरू की तारानगर सीट है, यहाँ पर कभी कमल नहीं खिला था। यहाँ पे सबसे पहले कमल राजेंद्र राठौड़ ने खिलाया था, उसके बाद में यहाँ जयनारायण पूनिया जीते थे। आज़ादी के बाद अगर बात करें तो यहाँ सिर्फ 2 बार है वहाँ पर कमल खिल पाया है। और यहाँ पर संजय, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो एक बार अपने बूम माइक के कनेक्टर को सही कीजिए। डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा है, उसको एक बार निकालिए, वापस उसको अटैच कीजिए। हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे क्योंकि आपकी ऑडियो में थोड़ी सी समस्या है। तो देखिए, सादुलपुर में जो सियासी मुकाबला कृष्णा पूनिया, सुमित्रा पूनिया और मनोज न्यांगली के बीच में है, जबकि अगर बात करें सरदार शहर की तो अनिल शर्मा और राजकुमार रणवा के बीच में मुकाबला होने वाला है। रतनगढ़ में उसाराम गोदारा बनाम अभिनेश मैर्ची के बीच में मुकाबला होने वाला है, जबकि सुजानगढ़ में संतोष मेघवाल बनाम मनोज मेघवाल के बीच में मुकाबला होगा। और झुंझुनू में ब्रिजेंद्र ओला बनाम बबलू चौधरी के बीच में सीधा मुकाबला है। पीतराम काला पिलानी से कांग्रेस से और राजेश दहिया बीजेपी से, जबकि हॉट सीट में सूरजगढ़ श्रवण कुमार बनाम संतोष अहलावत, रीटा चौधरी बनाम नरेंद्र कुमार मंडावा सीट पर एक दूसरे के खिलाफ मैदान में होंगे। राजकुमार शर्मा बनाम विक्रम जाखल, ये नवलगढ़ से एक दूसरे के खिलाफ मैदान में होंगे। संजय मेरे सहयोगी लगातार वहां से बने हुए हैं। संजय, 9:30 बजे का वक्त था प्रधानमंत्री मोदी की सभा का और वक्त हो चला है 10:10। जरा सभा स्थल की तस्वीरें दिखाइए। क्या वहां पहुंचे हैं या सबको संदेश आ गया था कि प्रधानमंत्री मोदी शायद 11 बजे तक आएंगे? बिल्कुल, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, वो लगभग 11 बजे तक आएंगे। सब्बल के पास में ये हेलीपैड बना हुआ है, वहाँ हेलीकॉप्टर से उतरेंगे। कल यहाँ पे ट्रायल हो चुका है। जैसा कि मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी कैमरामैन है वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि सभा स्थल पे हजारों की तादाद के अंदर है वो लोग जुटे हैं। कुछ लोग यहाँ का आना यहाँ शुरू हो गया है, तो जैसा कि हम दिखा पा रहे हैं कि कुछ लोग हैं वो आने यहाँ पे शुरू हो गए हैं। और जैसे जैसे धूप खिलती जाएगी यहाँ पे आने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी। हालांकि माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को देखने के लिए वो हजारों की संख्या में लोग आएंगे, लेकिन चूरू जिले के अंदर अभी वो सर्दी शुरू हो गई है। जैसे जैसे धूप खिलेगी वैसे वैसे यहाँ लोगों का आना शुरू हो पाएगा। जो लोग आए हैं वो नरेंद्र मोदी के तस्वीरों वाले दुपट्टे पहनकर यहाँ आए हैं और हर कोई चाहता है तारानगर के अंदर है वो नरेंद्र मोदी पहली बार आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से तारानगर के लोगों को नरेंद्र मोदी को सीधा आमने सामने से देखने का आज मौका मिलेगा और वो चाहेंगे कि अपने प्रधानमंत्री का दीदार कर सके। जी बिल्कुल संजय, क्योंकि तारानगर को चुना गया और तारानगर अपने आप में एक मजबूत सीट मैं इसलिए मान रहा हूं क्योंकि यहां से राजेंद्र राठौड़ जो खुद बीजेपी के ट्रबल शूटर हैं वो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या रणनीति के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की रैली यहां कराई जा रही है या आपको लग रहा है कि कोई और चूरू की कमजोर सीट हो सकती थी जहां प्रधानमंत्री मोदी को रैली के तौर पर लाया जा सकता था, उनको बुलाया जा सकता था? अच्छा, यहां का असर और कहां पड़ेगा? जी विजेंद्र, मैं आपको बिल्कुल बता दूं, आपने सही कहा, ये बिल्कुल हॉट सीट है। ये हॉट सीट राजेंद्र राठौड़ लड़ रहे हैं इसलिए तो है ही। उनके सामने भी कांग्रेस के काफ़ी बड़े दिग्गज नेता लड़ रहे हैं। नरेंद्र बुढ़ानिया है, वो 2 बार विधायक रहे हैं, 3 बार लोकसभा सांसद रहे हैं, 3 बार राज्यसभा सांसद रहे हैं। वो भी कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं और राजस्थान के काफ़ी बड़े जाट नेता भी माने जाते हैं। तो निश्चित रूप से यह मुकाबला कांटे का है। इसके साथ ही आपको बता दूं तो यहाँ पर परसों है और राहुल गांधी की भी मीटिंग में नरेंद्र बुढ़ानिया भी कर चुके हैं। यह सीट कांटे की मानी जा रही है, यहाँ मुकाबला भी कांटे का होना है। और कांग्रेस और बीजेपी के दोनों तरफ से 2 दिग्गजों की यहाँ पे जो साख है वो दांव पर लगी हुई है। तो निश्चित रूप से दोनों ही दिग्गज हैं, वो कभी मतलब माना जाता है कि वो हारने की उनकी आदत नहीं है। नरेंद्र बुढ़ानिया महज लोकसभा का चुनाव हारे थे, उसके अलावा नरेंद्र बुढ़ानिया भी कभी चुनाव नहीं हारे हैं। वो लोकसभा में भी जीतते रहे हैं, विधानसभा में भी जीतते रहे हैं और राज्यसभा में भी उनको भेजा गया 3 बार लगातार। तो निश्चित रूप से जब से राजेंद्र राठौड़ ने जीतना शुरू किया है तो लगातार 7 बार जीत चुके हैं वो भी। तो दोनों नेताओं की हारने
हारने की आदत नहीं है। हालांकि नरेंद्र बुढ़ानिया है वो लोकसभा का एक चुनाव हारे थे। राजेंद्र राठौड़ ने जब शुरुआत की थी तो उन्होंने हार के साथ शुरुआत की थी, लेकिन जीतने के बाद में कभी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लगातार वो जीतते गए हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी से नरेंद्र बुढ़ानिया और राजेंद्र राठौड़ आमने सामने हैं। दोनों की साख दांव पर है और दोनों बड़े नेता माने जा रहे हैं और दोनों पे राष्ट्रीय स्तर के नेता भी यहाँ मीटिंग कर चुके हैं। पहले यहाँ राहुल गांधी परसों मीटिंग कर चुके हैं और आज यहाँ देश के प्रधानमंत्री है वो मीटिंग करने आ रहे हैं। वो चाह रहे हैं तारानगर के साथ है वो राजस्थान में भी कमल खिले। तो यहाँ पर एड़ी से चोटी का जोर है, दोनों भी पार्टियां लगा रही है। तो यहाँ पर काफी कांटे का मुकाबला होना है। इस हिसाब से ये हॉट सीट मानी जा रही है और ये हॉट सीट चूरू जिले की नहीं बल्कि राजस्थान की बड़ी हॉट सीट मानी जा रही है। जी विजेंद्र। संजय, क्योंकि राहुल गांधी आ चुके हैं, नरेंद्र बुढ़ानिया अपनी सभा करवा चुके हैं, आज राजेंद्र राठौड़ के पक्ष में प्रधानमंत्री मोदी सभा कर रहे हैं। दोनों का जरा विश्लेषण कीजिए। वर्तमान स्थिति में कौन किस पर भारी पड़ता हुआ नजर आया? जनता जनार्दन किधर ज्यादा दिखाई दी? जनता जनार्दन की बात यह है, यहाँ पर जो पहली रैली हुई थी वो राहुल गांधी की रैली हुई थी। राहुल गांधी की रैली के अंदर भी नरेंद्र बुढ़ानिया ने शक्ति प्रदर्शन किया और कांग्रेस के लोगों ने एड़ी से चोटी का लगाकर जो है वो काफ़ी संख्या में भीड़ जुटाई थी। उनकी रैली को भी सफल ही कह सकते हैं। हालांकि आज प्रधानमंत्री की रैली होनी है, आज उससे बड़ी रैली करने की कोशिश की जा रही है और उससे बड़ा शक्ति प्रदर्शन का एक संदेश दिया जा रहा है। हालांकि यहाँ माना जा रहा है कि जो राजेंद्र राठौड़ है वो तारानगर से भी है, वो विधायक रह चुके हैं और वो चूरू से भी विधायक रह चुके हैं। तो राजेंद्र राठौड़ भी है वो तारानगर के लोगों के दिलों में राज करते हैं। तो यहां माना जा रहा है कि नरेंद्र बुढ़ानिया ने भी अशोक गहलोत की सरकार के अंदर काफी विकास कार्य करवाए थे। तो दोनों भी बड़े दिग्गज नेता रहे हैं। तो यहां माना जा रहा है कि मुकाबला तो कांटे का ही होना है और कांटे के मुकाबले के अंदर है ऊंट किस करवट बैठता है, ये इसका संदेश है वो जनता 25 नवंबर को देगी, ये देखना होगा। हालांकि अभी वो शक्ति प्रदर्शन का दौर चल रहा है और इन दोनों नेताओं ने लगातार रैलियां की है, लगातार यहां पर समाज की मीटिंग भी हो रही है और लगातार यहां माने तो अनेक जातियां हैं वो इस चुनाव के अंदर लगी हुई है। तो यहाँ कुल मिलाकर अगर बात करें तो राजनीतिक रूप से साम दाम दंड भेद सारी नीतियां यहाँ पर चलती हुई दिखाई दे रही है और इस सीट को कोई भी हारना नहीं चाह रहा है। काफी कांटे के मुकाबले के अंदर यह सीट है और दोनों ही पार्टियों को यहाँ पर पसीने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों बड़े नेता हैं और दोनों अपने दावपेच के लिए जाने जाते हैं। तो इसमें यह महत्वपूर्ण रहेगा कि कौन कितने दावपेच लगाता है और जनता का दिल जीतने में कौन कितना सफल हो पाता है। अच्छा, जरा ये बताइए, अभी मंच से कौन संचालित कर रहा है? अभी मंच संचालन शुरू नहीं हुआ है। मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर आप ये कह रहे हैं कि हजारों की संख्या में लोग वहां पहुंचे हैं तो उनसे बातचीत करने के लिए नेता भी पहुंचे होंगे। कौन कौन से नेता पहुंचे हैं वहां? जी मैं आपको बिल्कुल बता दूं, यहाँ पर है वो जो रैली की तैयारी में सामने हेलीपैड जो बना हुआ है और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। तो हेलीपैड का जायजा लेने के लिए यहाँ पर राजेंद्र राठौड़ है, यहाँ के सांसद राहुल कसवा है, वो सब आए हुए हैं और मंच की तैयारियों पे स्थानीय कार्यकर्ता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि स्थानीय कार्यकर्ता है वो मंच की स्थितियाँ का जायजा ले रहे हैं। यहाँ पर चंद्राराम गुरी है, हरलाल सारण है, वो सब है यहाँ पर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वो मंच पे तैयारियों को जायजा ले रहे हैं। और हालांकि चूरू का जो है, जैसा कि आपने जो बात शुरू की थी कि तापमान के मामले में यहाँ चूरू जाना जाता है, तो उस हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर सर्दियाँ शुरू हो गई है और यहाँ पे दिन की शुरुआत है थोड़ी लेट होती है। और अभी तक अगर बात करें तो 9:30 बजे तक है, लगभग धुंध का माहौल था और धुंध होने की वजह से जैसे जैसे धूप खिलेगी वहाँ आएंगे। और यहाँ के जो विधानसभा क्षेत्र में यहाँ जनसंख्या घनत्व कम है लेकिन क्षेत्रफल ज़्यादा रहता है, तो यहाँ से लोगों का है वो दूर दूर से आना होता है। तो बसों से और गाड़ियों से लगातार लोग आ रहे हैं और सुरक्षा एजेंसियों ने भी यहाँ पे मोर्चा संभाल रखा है और ट्रैफिक व्यवस्था है जो यहाँ पे हिसार बाड़मेर हाईवे गुजरता है तो वहाँ भी व्यवस्था बनाने में यहाँ पर लगे हुए हैं। तो लोगों का आना शुरू हो गया है और यहाँ अगर बात करें तो महिलाओं की अच्छी भी खासी संख्या भी है, वो आने की संभावना है और वो महिलाओं भी हैं वो टोलियां बनाकर आती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ जिले भर के नेता आएंगे, जैसा कि आपने बताया था चूरू से है वो जो है वो पूनिया परिवार चुनाव लड़ रहा है और चूरू से हरलाल सारण है वो लड़ रहे हैं। कृष्णा पूनिया के सामने है वो पूनिया का ही मुकाबला होना है और चूरू से नरेंद्र बुढ़ानिया यहाँ पे विधायक रहे हैं, उनके सामने राजेंद्र राठौड़ का मुकाबला होना है। तो तहसील अन्य जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से भी लोग और वहाँ के नेता भी आएंगे और जो नरेंद्र मोदी की जहाँ रैली होती है वहाँ प्रदेश भर के भी बड़े नेताओं का आना लाजमी है, तो वो भी थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। जी विजेंद्र। अच्छा संजय, क्योंकि आप तारानगर में हैं, एक और सवाल। वैसे तो चुनाव नेता नहीं लड़ते हैं, चुनाव संगठन लड़ता है और कार्यकर्ता लड़ते हैं और तारानगर के अंदर बीजेपी का संगठन पहले से काम कर रहा होगा, कार्यकर्ता काम कर रहे होंगे। लेकिन फिर भी मेरा सवाल यह है कि राजेंद्र राठौड़ अभी तक चूरू को
संभाल रहे थे। तारानगर में आने के बाद क्या उनको एक्सरसाइज करने में मेहनत करनी पड़ी या बीते 5 सालों के दौरान राजेंद्र राठौड़ तारानगर के कार्यकर्ताओं के साथ, संगठन के लोगों के साथ लगातार सक्रिय रहे, वहां की जनता के साथ लगातार सक्रिय रहे और वो संवाद और जो रिश्ता होता है वो टूटा या नहीं टूट पाया? सही कहा। जो आपने सवाल पूछा है, इस सवाल का जवाब लगातार राजेंद्र राठौड़ है वो जनसभाओं में देते हुए नजर आते हैं। राजेंद्र राठौड़ का कहना है कि चूरू सीट हम आसानी से जीत रहे थे और राजेंद्र राठौड़ है हालांकि भाजपा में ट्रबल शूटर नेता के रूप में जाने जाते हैं, तो उनका कहना है कि बड़ी चुनौतियां हैं वो बड़े लोगों को लेनी पड़ती है, तो तारानगर सीटना ज्यादा जरूरी था क्योंकि तारानगर है वो कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। तो इस स्थिति में राजेंद्र राठौड़ ने कहा तारानगर हम आसानी से जीत रहे हैं, वहां में मेरे छोटे भाई हरलाल सारण है उनको मैं चुनाव लड़ा रहा हूं, वो चुनाव जीत जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहना कि तारानगर सीट निकालनी इसलिए जरूरी है कि चूरू जिले की सभी सीटों पर इसका फर्क पड़ता है, तो इस हार्ड सीट पर है राजेंद्र राठौड़ ने चुनौती ली है। राजेंद्र राठौड़ यहां से विधायक रहे हैं, मंत्री बनने के दौरान भी लगातार तारानगर आते रहे हैं और इन 5 सालों में भी राजेंद्र राठौड़ ने है वो चूरू विधानसभा से वो विधायक रहे थे, प्रतिपक्ष नेता रहे थे, पड़ोसी सीट है तारानगर, और तारानगर में भी लगातार राजेंद्र राठौड़ आते जाते रहे हैं, चाहे सामाजिक कार्यक्रम हो या पार्टी के कार्यक्रम हो। हालांकि यहां पर है वो जो भाजपा नेता है राकेश जांगिड़ यहां पर मोर्चा संभाल रहे थे, उन्होंने भी अच्छा खासा यहां पे मोर्चा संभाला था, लेकिन राजेंद्र राठौड़ लगातार तारानगर के अंदर भी सक्रिय रहे थे क्योंकि राजेंद्र राठौड़ वह चूरू जिले की सभी सीटों पे सक्रिय रहते हैं, क्योंकि चूरू जिले की सभी सीटें अगर जीतती है तो राजेंद्र राठौड़ को आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।